छाप तिलक सब छीनी रे मुझसे नैना मिलाई के। नैना मिलाई के सपनों में आई के, नैना मिलाई के सपनों में आई के, मुझे सुहागन की नीरे मुझसे नैना मिलाई के। नुसरत ने तो अशफाक के लिए हाँ कर दी है और उसकी रजामंदी तुम्हारे अब्बा ने दी है। हानी, तुम क्यों चुप बैठे? तुम तो अंदर की बात सारी जानते हो ना, बोलो कुछ। सागरा, नफल पढ़ लो, फिर नुसरत की तरफ चलते हैं मिठाई लेकर। सूरत हाल देखते हैं ना कि क्या है वहां। खाएं अबू? किसी को बताना नहीं। अजीब बेवकूफ लड़की है, अशफाक पे जाने पे ऐसे मुंह बना रही है। वो अशफाक भी क्या सोचेगा, इसको बड़ा दुख हो रहा है। फरहान के बच्चे किसी को ऐसे तोहफा देते हैं डब्बे में पैक, इसको खोलना पड़ता है, चलाना पड़ता है, सिम डालनी पड़ती है, सेट करके देता है ना। तुमने खोल के देखा? इसमें सिम भी डली हुई है, बैटरी भी पूरी और बैलेंस भी डलवा है। तो ठीक है, मुझे क्या पता था। मैं तो तुम्हारे लिए तोहफा लेकर आया, लेकिन जब मैंने तुम्हें अशफाक के लिए इतना उदास देखा, मेरा तो मुंह ही नहीं पड़ा तुमको ये देने का, इसी किसी और के हाथ में थमा के चला गया। हाँ, अब आए थे तो मुझे खुद ही दे देना था ना, किसी और के हाथ में देके जाने की क्या जरूरत थी। फरहान, तुम्हें पता है क्या, वो जो अशफाक भाई को हमने पैसे वापस नहीं किए थे, वो सारे अम्मी को देके चले गए हमारी शादी के लिए। वरना अगर अम्मी का बस चलता ना तो मुझे साथ ही भेज देती उस गुम्मन के। इतने अफसोस वाली क्या बात थी इसमें, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगा। तो उस वक्त मना करना था ना, अब क्या फायदा। कितना बड़ा है ना। हम अपनी पहली सेल्फी लेते। अरे अच्छी लग रही है यार। देखना पड़ता है ना मेरी पहली सेल्फी अपने फोन से। ऊपर से लो ना, सिर्फ अपने आप को देख रहे हो। हाय, कितने अच्छे लग रहे हो तुम। तुम्हारे साथ तो मैं अच्छे ही लगूंगा यार। चलो सामने जाओ, मैं तुम्हारी तस्वीर खींचता हूं। मेरी अकेली की? इधर देखो, स्माइल। दिखा 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 दिखा। हाय, कितनी अच्छी लग रही हूँ ना मैं। वैसे तुम ज्यादा देर मुझे नाराज नहीं रहने देती। फरहान, जब कोई जा रहा होता है ना तो एक्टिंग करनी पड़ती है अफसरदा होने की, नहीं तो उसको क्या लगेगा मेरे जाने पे किसी को अफसोस ही नहीं हुआ। और वो तो वैसे भी फिर मेरे अशफाक भाई जानते ना, उनकी तो बात अलग है। सॉरी, मुझे गलती हो गई। मेरे ख्याल से तुम्हें और उदास होना चाहिए था। फूट फूट के रोने क्यों नहीं लगी तुम? है ना, मुझे भी यही लगता है। मैं जा रही हूँ, अम्मा को फोन दिखा के आती हूँ। अरे रुको, और तस्वीरें खींच देना। और तस्वीरें खींचूंगी ना तो खुद अम्मा आ जाएंगी। मैं जा रही हूँ। अरे डब्बा तो लेती जाओ। नहीं करते। मुझे बता जरा, तुमने क्या अशफाक गरीब के साथ क्या ड्रामा किया है? गरीब कहाँ से हो गया वो? 5 लाख देके गया आपको मेरी शादी के लिए, उसको गरीब बोल रही है। अम्मा, हाथ तो छोड़ी ना मेरा, सारे निशान डाल दिए। हरकतें तो ऐसी है तेरी कि दिल करता तेरी बोटिया बोटिया कर दूं। आपकी ना मुझे समझ भी नहीं आती। सारी जिंदगी गुजर गई, मजाल है जो आपने अपने ससुराल में झांक कर भी देखा, और ताई को तो कभी मुंह तक नहीं लगाया। अब है कि इशफाक जब से आया है उसके नाम की तस्वीर खत्म ही नहीं होती आपके मुंह से।
हाथ देखें जरा मेरा, क्या किया आपने, निशान डाल दिए। इतनी जालिम है ना आप। अपने ना फोन से मैं पिक्चर लेके रखूंगी, इसकी सारी जिंदगी याद रखूंगी जो जुल्म किया आपने मेरे पर। ये दफा हो, मोबाइल में लेके रखूंगी। मुसीबत बगैर जय शर्म नहीं आती क्या? उसने हमारा घर क्या से क्या कर दिया, क्या क्या कुछ लेके नहीं देके गया। बड़ा वाला टीवी दिखा के गया है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था ख्वाब में कि हमारे घर आएगा। एसी ले गया, जूसर दे गया, पता नहीं कौन कौन सी मशीनें जिनके मुझे नाम भी नहीं आते। फिर भी इसको जरा ख्याल नहीं आया। क्या था शादी कर लेती तो इसके बहाने मैं भी दुबई में चक्कर लगा लेती, शॉपिंग कर लेती, जरा देख लेती। अल्लाह दी कसम, मैंने तो इतने सारे नोट कभी इकट्ठे देखे भी नहीं थे जितने उसने दिखाए हैं। अल्लाह भला करे उसका, यही बगैर था, यही कमी नहीं है मनूस कहीं की। मेरा बेड़ा ताजा है, सब्जी पुचाल आ गया। अम्मा वो चाल तब आएगा जब मैं रोज आपकी इस तरह की वीडियोस बनाऊंगी। देखिए जरा, ये देख। सुती पाई की वीडियो बनाई तूने? जा जाके देख क्या कौन आया है। अच्छा मैं जाके देख कर आती हूँ, एक मिनट। पागल जी। के बीच में वो डाल लूंगी। अम्मा मामू आए। हाय मैं सदके जावा मेरा अस्सलाम वालेकुम। भाई बहुत बहुत मुबारक हो नुसरत। बुरहान की पहली तनख्वाह आई थी तो मैंने कहा फुफो का मुंह मीठा कराए जाएंगे। हाय मैं सदके जाऊं, आपको भी बहुत मुबारक हो। अल्लाह मियां बहुत तरक्कियां दे, अल्लाह मियां और कामयाबियां दे। मुझे जी मुबारक हो बहुत बहुत। अच्छा अम्मा शुरू ना हो जाएगा, जरा मुझे पूछने दे। आप लोग बैठे ना मामू। मुमानी मुझे बताएं क्या लेकर आऊं, चाय या कुछ ठंडा? तकल्लुफ की कोई जरूरत नहीं, हमारा अपना घर है। नहीं तकल्लुफ वाली कौन सी बात है, चाह में कौन सी देर लगती है। ये ले मेरा पुत्र, मिठाई जो है ना प्लेटों में डाल के और दूध पत्ती अच्छी सी बना के ला, ठीक है? अरे वाह, नया फोन है मेरू। हाँ ना, बहुत अच्छा है। अशफाक लेके आया होगा ना? हाँ वो शफाक लेके आया था पर अब तो चला गया वो। अब नहीं आएगा। भाई अशफाक जो चला गया है तो वापस कब आएगा? पता नहीं कब आएगा। लो पता कैसे नहीं, आखिर तुमने बेटी ब्यानी है, पता तो करना होगा ना। नहीं वो साबड़ा भाभी वो कह रहा था 2 महीने बाद आऊंगा, पता पुता कोई नहीं वैसे। अच्छा भाई ना बुढ़ान की तनख्वाह तो अच्छी लगी ना? हाँ अच्छी लग गई है। देख भाई बात ये है कि हमने सोचा था कि बुरहान की नौकरी लग जाएगी तो फिर हम मेरू का हाथ मांग लेंगे, पर तुमने फिर अशफाक से बात कर ली तो हम फिर चुप होकर बैठ गए। अरे आप नुसरत को इल्जाम क्यों दे रहे हैं? उसने तो आपसे पूछ के हाँ की थी। अरे वो खत्म हो गई ये बात, वो तो वो नहीं है। कैसे, क्यों? चाय दे चाय। अब्बू पुरानी बातें छोड़ दें ना, आप बुरहान की बात करें। शुक्रिया बेटा। भाई नुसरत देवी बात ये है कि बुरहान और मेहर माँ बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। अब दरमियान में वो अशफाक वाली बात नहीं रही तो फिर हम इन दोनों के रिश्ते की बात कर लेते हैं। मेरी और बुरहान की बात? हाँ हाँ, तुम्हारी और बुरहान की बात कर रहे हैं। फिर चले मुंह मीठा करते। बिस्मिल्लाह, मैं कराती हूँ पहले तो नहीं साबड़ा भाभी आप खाओ ना। ले पानी ले, बिस्मिल्लाह करे, बिस्मिल्लाह। ले तू भी ले। मैं खुद तो नहीं मुंह मीठा कर सकती, कोई मेरा भी करा दे। मैं करा देती हूँ तुम्हारा मुंह मीठा, ये लो। सच मुझे याद आया, असल बात तो बीच में ही रह गई। शरबत पटा ले पागल थी। और शर्माते होते हैं ऐसे मौके पे, नीचे मुँह कर। इधर आ बेटा, इधर आ। जी मामा। ये ले, बिस्मिल्लाह। और प्यार भी ले। बिस्मिल्लाह मामू है, ठीक है। शगन होता है ना, मुझे पता। बहुत बहुत मुबारक हो। सबको बहुत बहुत मुबारक। मेरी तो आज अल्लाह ने सुन ली है। सच्ची बुढ़ान से तो मेरा बचपन से बड़ा प्यार था। छोटा सा था ना, मेरी गोदी में सोया रहता था हर वक्त, और मैं सोचती थी अल्लाह बड़ा होके यही मेरे घर आए, मेरा दामाद बने।
अल्लाह ने सुन ली बस मेरी। बेटा नीचे सारा करते हैं, बुरी बात है, लड़कियां नहीं अपनी शादी की बात में बोलती। तो मेरा तो दिल खुश हो गया, बाग बाग हो गई हूँ मैं। मेरी ख्वाहिश थी बड़ी सख्त, अल्लाह ने पूरी कर दी, शुक्र अल्लाह का। ये ना चाय पी ला, सामना भाभी चाय पिए। शर्म में आती, साड़ी खोल के पी गई ये बगड़ जैसी। शर्म है तभी तो मैंने आपके सामने दुपट्टा ले लिया था, पता था मुझे कितना शोर मचाना है आपने। और वैसे भी शर्म की कोई खास बात तो है नहीं, पता तो मुझे था ही मेरी शादी होने। नहीं बस कर दे हुण, बस कर दे। हद हो गई, रिश्ते की मिठाई थोड़ी है ये, तो बुरहान की जॉब की खुशी में, उसकी तनख्वाह मिलने की खुशी में। अम्मा हिलना मत, हिलना मत, ऐसे रहना, बहुत अच्छी लगी। नहीं ठहर जा, एक मिनट खलो जा। ओहो मैंने कहा था पोज नहीं बदलना, वैसे ही बैठी रहती ना। चुप कर जा ना, चल। अब सारा मुंह उधर कर लिया तो तस्वीर में क्या आएगा? इधर देखिए, इधर करें ना मुंह। नाक ना मोटा है, ध्यान रखी। ओह नहीं आ रही आपकी नाक मोटी, इधर मुंह करें। हाँ ये वाली अच्छी है। अच्छा एक और ना, वो नहीं हमें मारी थी ना वो शमीमारा वाला डिजाइन। इधर आना, नेड़े आ मेरे। अम्मा आप भी ना, वैसे नाक देखी, नाक ना आए मोटा। आ गई। चल इधर आजा, अब हम दोनों की एक चाहते हैं, वो हम अपने कमरे में बड़ी करके लगाएंगे। एक मिनट चल, एक मिनट। हाँ चलो। ये क्या झांसी की रानी बन के बैठ गई है मेरे साथ? आजकल लड़कियां नई नई किस्म के पोजेस बनाती है, वो बनाए। अच्छा वो क्या है, दास ऐसे करके ना होंठों को बाहर। पागले तो चुप नहीं होती। अम्मा यार ऐसे ही बनाती हैं आजकल लड़कियां, करें। हाँ देखा, ये वाली बनाऊंगी मैं। अच्छा ये बड़ी करा के लगा देंगे। चल ना, ये ना तू मुझे दे दे, तो मेरा पीला वाला तू ले ले। वाह जी वाह, अपना नया फोन मैं आपको दे दूं और आपका वो सादा सा मैं ले लूं। जैसे आपस की बातें किसी का तोहफा लेते नहीं होते। बड़ी कमीनी है वैसे। वो तो मैं हूँ। वैसे अम्मा मैं सोच रही थी, ताई को मेरी शादी का अफसोस तो बड़ा हुआ होगा नहीं? पता नहीं भाई, मुझे तो पता है। क्यों? अब इतनी खूबसूरत होनहार प्यारी किस्म की लड़की उनके हाथ से निकल गई है तो दुख तो हो गई। चल फिर तेरे मामा मामी तो खुश हो गए ना। वो क्यों खुश होंगे ये भी पता है मुझे। चलो भी दस दे। अब बुरहान खुशी की खबर सुन के जो खुशी से छलांगे मार रहा होगा, तो माँ बाप तो अपनी औलाद को देख के खुश हो ही जाते हैं। एक मेरी किस्मत खराब है, मेरे लिए जो आप खुश नहीं होती। आपको तो वही सगा ना, वो जिसकी खुशी में आपकी खुशी है, क्या नाम है वो, इशफाक मियां। अच्छा छाड़ दे, अब मिठा खा के अपने कीड़े लगा लेगी दंदा नू, छाड़ दे। माँ खुशी की मिठाई से नहीं लगता कोई कीड़ा। छोड़ दे, बस नहीं खाना, बस। अम्मा मैं बुरहान से मिलकर आऊं? कोई जरूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं जाना, बड़ा रिश्ता हो गया, अब नहीं जाना उस घर में। तो इसीलिए तो जाने, कसम से 2 मिनट की बात है। मैं कह रही हूं नहीं जाना, मैं कह रही हूं नहीं जाना उस घर में। अम्मा आप रिश्ता हो गया वहां पे। हाय हाय स्यापा, बहन को भी मुसीबत पई भी थी। बुआ से बुआ मिला लिए, छत से छत मिला लिए, ना यहाँ आते ना यहाँ शिफ्ट होते, तो ना स्यापे पड़ते मुझे। स्याप तुम पागल तो नहीं हो गए हो बुरहान? अब्बा जबान दे के आए भूपो को। मुझसे एक बार पूछा तो होता, मैंने तो नहीं कहा था कि जबान देकर है, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता हूँ। आहिस्ता बोलो, मेहरबान सुन लेगी तो। अच्छी बात है अम्मा, उसको भी खबर होनी चाहिए कितनी जिम्मेदारी है मेरे पे। खुदा खुदा करके तो मुझको एक नौकरी मिली है, अब्बा की खिदमत करनी है, ज़ारा है सर पे। और देखा, मैं कह रही थी ना कि उसने सुन लिया तो उसे दुख होगा। चलो जाओ, जाकर मनाओ उससे, जाओ। बेटा हम तो सोचे थे कि इसमें तुम्हारी खुशी है, तुम सुनोगे तो। बाबा मैं इस बात से कब इनकार करूं कि वो मुझे पसंद नहीं है या मेरी खुशी नहीं है। अगर मैंने अभी दफ्तर में बता दिया कि मैं शादी करूं, मुझे नौकरी से निकाल देंगे। बाबा कुछ अजीब पॉलिसी है मेरे दफ्तर की, जिस पोजीशन पे मुझे हायर किया उस पे शादीशुदा बंदा हायर नहीं होता है। अरे भाई ये अच्छा ऑफिस है, नौकरी छोड़ दो तुम। माँ इतनी अच्छी नौकरी है, इतनी अच्छी तनख्वाह, कितने बेनिफिट वो दे रहे हैं, इस तरह कैसे छोड़ दूं? तो फिर क्या करोगे? मेहरमा को छोड़ दोगे तुम? अभी कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी मुझसे इस बारे में कोई सवाल नहीं। क्या हो गया इसको?
कैसा ऑफिस है जहाँ शादी करने पे पाबंदी है? क्या उन लोगों ने शादियां नहीं की होंगी? भाई लोग पढ़ लिख कर नौकरियां इसलिए करते हैं कि शादी कर लें। सच्ची बात है, मुझे तो ये ऑफिस कुछ अच्छा नहीं लग रहा। अब्बू, आप अब पुप्पो से क्या कहेंगे? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे कुछ सोचने दो, फिर बताता हूं कि मैं क्या कहूंगा और क्या करूंगा। बड़ी शारात साड़ी है सितारों, तुम तो सो जाओ। बड़ी शारात साड़ी है सितारों, तुम तो सो जाओ। बड़ी शान। हाय मेरी अल्लाह, क्या हुआ? तू तो बड़ी खुशी खुशी गई थी, रो क्यों रही है? क्या हुआ? किसी ने कुछ कहा है? कहने के लिए कम है आप, जो कोई और कहेगा मुझे। हाय अल्लाह, मेरे सिर की कसम खा मेरे सिर की कसम, किसी ने कोई बात नहीं की, बता मुझे। कुछ छोड़ के जा रहा है ना, मैंने बस ये सोच के रोना आ रहा है। हाँ, सबके जाऊंगी वो तो मुझे भी, मेरा भी दिल फटता है ये सोच के। और मेरी गाल सुन, तूने तो ये जाना है में, रोने वाली कौन सी बात है? पुड़ोकी इधर आ जाए, पुड़ोकी उधर चली जाए, रोने वाला क्या बात है इसमें? कोई बात नहीं रोने की, चुप कर जा मेरी शहजादी। ना रो मां सदके जाए, ना रो। तू रो क्यों रही है? देख तू मुझसे कुछ ना छुपाया कर, कोई ना कोई गल है जरूर जो मुझे बता नहीं रही। तू बता। नहीं बता सकती मैं आपको, और आपको बताने के लिए है भी नहीं कुछ मेरे पास। हाय मेरे अल्लाह, हाय पता नहीं की हो गया, समझ नहीं आती। इस लड़की का बचपना कैसे संभालूंगी मैं? ये तो घर जाके मुझे बुलाएगी, कहेगी आजा आजा आजा, आया हो गया मुसीबत खाना। बुरहान। जी बाबा। अब बता भाई, खुल के बता कि आखिर मसला क्या है? तू अभी शादी क्यों नहीं करना चाहता बेटा? बाबा मसला कोई नहीं, खुदा खुदा करके मुझको ये नौकरी मिली और इतनी अच्छी नौकरी मिली। जिस पोजीशन पे मुझे हायर किया ना बाबा, उस पे शादीशुदा बंदा हायर नहीं हो सकता, और कम से कम 3-4 साल तक तो मैं शादी कर ही नहीं सकता, वरना ये सब चला जाएगा हाथ से। 3-4 साल? ये क्या बात हुई भाई? पर वो ऐसा कहते क्यों है भाई? की साइंस है, मैं क्या बोलूं कंपनी की साइंस में। चलो ठीक है, इसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं बेटा, इसका हल भी है मेरे पास। तुम दफ्तर से 2-4 दिन की छुट्टी लो, आराम से अपना निकाह पढ़ाओ और किसी को कानो कान खबर ना होने दो। हाँ भाई देखना, जिस तरह दफ्तर के मसले घर में डिस्कस नहीं होते, इसी तरह घर के मसले दफ्तर में डिस्कस ना करो। पापा क्या बात कर रहे हैं? शादी है, इस तरह थोड़ी छुपेगी। और यार सादगी से निकाह करना है हमने, घर की बच्ची है, एक घर से दूसरे घर में आना है। मेरी समझ नहीं आ रहा बाबा, शादी की इतनी जल्दी क्या आपने बात पक्की कर ली है? मंगनी कर लेते तो खुश नहीं लगता भैया, हम तो समझे थे कि तू मेहरमा को पसंद करता है। बाबा मैंने ऐसा कब कहा है कि वो मुझे पसंद नहीं है? मेहरमा ने उस वक्त तेरी बात सुन ली थी। देख भाई बुरहान, मेरी पांजी बड़ी मासूम और भोली है, मैं उसे दुखी नहीं देख सकता, इसलिए मैंने फैसला किया है कि तू दफ्तर से 2-4 दिन की छुट्टी लेगा, खामोशी से हम निकाह पढ़ाएंगे और किसी को कानो कान खबर नहीं होने देंगे। बस ये मेरा आखिरी फैसला है। ठीक है जी। शाबाश। ले मैं ये खुशखबरी तेरी माँ को सुना के आता हूँ। मैं क्यों जा रही हूँ उसके पीछे? खड़ा रहे, वहीं खड़ा होकर शोर मचाता रहे, मैंने भी नहीं जाना।
मेहरमा का प्यार भरा दिल तोड़ा है इसने और अब खड़ा होकर शोर मचाने लग गया है। धत तेरी की मेहरमा, तू भी इश्क में पागल ही हो गई, अंधी हो गई है। अभी चली जाऊंगी उसके पीछे, फिर और चौड़ हो जाएगा। पर मैं कौन सा उसके प्यार में जा रही हूँ? जाके पूछो तो सही मसला क्या है इसके साथ। आया बड़ा। क्या शोर मचा रही है? क्या मसला है तुम्हारे साथ? क्यों शोर मचा के रखा हुआ है? देख नहीं रहे हो सब लोग डिस्टर्ब हो रहे? कौन सब? मेरी मेहरमा के अलावा तो कोई डिस्टर्ब होके बाहर नहीं है। ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। मैंने क्यों डिस्टर्ब होना है? कसम खाओ, डिस्टर्ब नहीं हुई। अभी एक लफ्ज और कह दूंगा ना तो भय भय करके रोना शुरू कर दोगी। जा रहा हूं, देर हो गई। मेरी समझ में नहीं आता, जब भी मैं कोई बात करने लगता हूँ वो मेरे सामने आ जाती है। यार इसीलिए मैं तुम्हें समझाता हूँ, इस तरह की अगर कोई भी बात करनी हो अपने रूम में आके करो, कम से कम कोई सुनेगा तो नहीं ना। तो मुझे बताओ कि अब मैं करूं क्या? वही कर जो अंकल ने बोला, 2 दिन की छुट्टी पकड़ और जा। यार तू अभी तो शादी नहीं कर रहा ना। यार देख, मेरी सजेशन तो यही होगी कि तू शादी के बजाय भी मंगनी प्लान कर ले। मंगनी करेगा तो 1-2 साल तो वैसे ही गुजर जाएंगे, उसके बाद देखी जाएगी। वैसे दोस्त हो तो तेरे जैसा, मेरी टेंशन उतर गई सारी। मुबारक हो यार, कम से कम तुझे तेरी मोहब्बत तो मिल रही है ना। थैंक यू। मोस्ट वेलकम। अल्लाह खैर करेगा, बस एक बार बुरहान से फाइनल हो जाए, बाकी हम सब तो तैयार ही हैं। अरे अब्बा शादी तो करनी है ना, बुरहान सुनेगा तो बहुत खुश होगा। वो तो ठीक है, लेकिन वो कुछ बता रहा था कि उसकी नौकरी की कोई मजबूरी है। अरे लानत भेजें ऐसी मजबूरी को, हमें तो 1 हफ्ते में बस शादी करनी है जल्दी से। और मेले हरात तो आपको पता ही है कि जो मेले हरात है, मेरा कौन कमाने वाला है? बस जो कुछ थोड़ा बहुत है वो अभी भी यही होगा, तो अगले साल भी यही होगा। अम्मा वो जो पैसे रखे हुए उनका क्या करना है? वो क्या हुआ उसका? पता है, पागल हो गई है। हर माँ अपनी औलाद के लिए कुछ ना कुछ जमा करके रखती है, वो तो मैंने भी थोड़ा बहुत किया हुआ है, ऐसी कोई बात नहीं है, दूंगी कुछ ना कुछ तो। हाँ हाँ नुसरत, हम भी अभी रबिया की शादी से फारिग हुए हैं, फिक्र मत करो, घर की बात है, बस सादगी से निकाह करेंगे। चल जा, तू तू अपनी बातें नहीं सुनते शादी की, चल जा अंदर जाकर पकोड़े बना, चल जा। चाय लेना, बिस्मिल्लाह, ये ले, लो बेटा। हाँ, फोन काट दिए, पागल ना होता। एक तो जब खुशी की खबर सुनानी हो ना, फोन ही नहीं उठाता आगे से। फाइन, मेरे लिए इससे बढ़ के और क्या बात होगी कि मेरी मैडम आपके घर जाएगी, तो प्यार मिलेगा, मोहब्बतें मिलेंगी, सच्चा सुकून मिलेगा, बस और क्या लेना मैंने। घबराने की बात नहीं है, बुरहान से बात कर लेते हैं। बात करने की क्या जरूरत है? उसे सिर्फ बताना है, उसने कोई इनकार थोड़ी करना है। मैं तो बस 1 हफ्ता यहाँ पे हूँ, उसके बाद मैंने बाहर चले जाना है। तू कहाँ जा रही है? दुबई जा रही है। आसिम की बहन दुबई में रहती है ना, तो ये मिलने जा रहे हैं। हाय, दुबई जा रही है, माशाल्लाह। अल्लाह मियां खुश रखे, गोधड़ी करे शुक्र है। दुबई जा रही है, हनीमून का हनीमून और मुलाकात की मुलाकात हो जाएगी। हाँ हाँ, अल्लाह मियां खुश रखे, अल्लाह मियां गोधड़ी करे। चाय पिए ना। सच्ची मुझे बता, क्या बात हुई तेरी बुढ़ान से? ऑफिस में था वो, मेरी क्या बात होनी है?
बुढ़ान की सारी बातें छुपाती है, माँ की नहीं छुपा सकती कोई बात। हो भला ये बताएं बुरहान की कौन सी बात छुपाई है मैंने आपसे? नहीं, कोई नहीं छुपाई, कोई बात हुई ही नहीं है, छुपानी क्या है? वो तो वैसे ही तो परेशान है, मुझे पता है। अम्मा किया था फोन मैंने उसे, बिजी था, उठाया ही नहीं। अब कोई बात ही नहीं हुई तो मैंने क्या छुपाना है आपसे? आप मुझे ये बताएं, आपने क्यों पैसों वाली बात मामू जान से छुपाई है? वो पागले बेवकूफ समझा कर बात को। देखे ना, भाईजान से ना छुपाती, वो क्या सोचते कि इतनी बड़ी रकम इन लोगों के पास आई कहां से है, इसलिए छुपाना पड़ा। और दूसरी बात ये है कि बहन तो बहन है, वो अपने हैं, उनकी खैर है। वो जो साबड़ा है ना, वो बड़ी चालाक है। उसने कहना था इन औरतों के पास इतने सारे पैसे आए कहां से, इन्होंने चक्कर क्या चलाए हुए हैं। हो उनको बीच में बोलने की भला क्या जरूरत है? आपका और आपके भतीजे का मामला है, वो क्यों बोलेंगी? और तू नहीं समझती, भी बच्ची है तू। ये रिश्तेदारियों के मामले हैं, बहुत नाजुक होते हैं, तुझे नहीं पता। देखे ना, वो कहते जब बहन तेरे बीमार थे तब तो तेरे पास से इतना पैसा निकला नहीं, अब कहां से आए बच्चू, ये बात है। अच्छा मैडम, मैं ना सोच रही थी अगर उन्होंने शादी रख ली फौरन तो मैं क्या करूंगी, कैसे तैयारी करूंगी? अरे हाय अम्मा, एक तो ना मुझे नहीं पता। हाँ है, इसे क्या हुआ है? बुढ़ान से लड़ाई तो नहीं कर ली इसने? अल्लाह खैर ही करे। यहाँ रखा था, यहाँ से उठा के पिया था। ठंडी होगी चाय। बहुत खुश नजर आ रहे हो, लगता है खबर पहुंच गई तुम तक। कौन सी खबर? तुम्हें मेहरमा ने कुछ बताया नहीं? उसका फोन आ रहा था लेकिन मैं मीटिंग में तो उठा नहीं सका। बात क्या है? शादी पक्की कर दी हम लोगों ने, तुम्हारी और मेहरमा की। शादी? हाँ भाई, इस हफ्ते निकाह है इंशाल्लाह। इस तरह कैसे? मैंने मना किया था। अब बनो मत, तुम्हें जैसे कोई खबर ही नहीं है। दिल में तो लड्डू फूट रहे होंगे तुम्हारे। हम सब तो इतने खुश है, इतने खुश है, मैं बता नहीं सकती। मेरे भाई के सर पे सेहरा सजेगा, कितनी चीजें। बाबा गए बाहर बैठे। हनी, ये क्या हो गया इस लड़के को? मेरी समझ में नहीं आ रहा, आप लोग इस तरह कर कैसे सकते हैं? मुझसे पूछे बगैर ही मेरे निकाह की तारीख तय कर दी। तुम तो ऐसी बातें कर रहे हो जैसे हम मेहरमा के बजाय किसी और से तुम्हें निकाह करने को कह रहे हो। बात वो नहीं है अम्मा, आप लोगों को मैंने अच्छी तरह से समझाया था, मेरी जॉब पे प्रॉब्लम हो जाएगा अगर मैंने शादी कर ली तो। और मैंने तुम्हें कह दिया था बुरहान कि छुट्टी ले लो। जब सारी बात उस वक्त तय हो गई थी तो अब किस बात की प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हो तुम? और हम कौन सा धूम धड़के से शादी कर रहे हैं? हम भी सादगी से 4 लोग बुलवा के निकाह पढ़वा देंगे। अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। पता नहीं आप लोगों को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही। मेरे लिए शादी करना अभी जरूरी नहीं है, चाहे वो धूम धड़के से करूं या खामोशी से। बस भाई बस, बातें बहुत हो गई, अब मैंने और कुछ नहीं सुनना। वो सारी बात तय हो गई है, नुसरत को कह दिया है, मेहरमा खुश है और फिर रबिया ने भी जाना है। अब तुम्हारे इस एक मसले की वजह से मैं सारे लोगों का दिल नहीं तोड़ सकता। तैयारी करो तुम शादी की, इसी हफ्ते तुम्हारा निकाह होगा हर हालत में। मैं भी आज नुसरत से बात करती हूँ, जैसे भी हो जल्दी निकाह पढ़वा दे दोनों का। पता नहीं बुरहान क्यों बार बार शादी से इनकार कर रहा है। एतबार नहीं है ना मुझ पर?
इतना मुंह फुला रहा है। तुम ये सोच रही होगी कि भाई ये तो मुझसे शादी करना ही नहीं चाहता, है ना? ऐसे क्यों सोच रही? उस दिन क्या कहा था तुमने और आज भी कह रहे थे, मेरी कॉल भी काट दी थी। और तुम मामू वानी से क्या कह रहे थे जाकर? हमारी दोस्ती की उम्र कितनी है? पता नहीं। और मोहब्बत की? याद नहीं है। लेकिन मुझे तो याद है, जब से होश संभाला है तुम्हें ही देखा है, तुम्हें ही चाहा है, इवन ख्वाब भी तुम्हारे ही देखे। इतनी पुरानी चाहत का क्या फायदा? तुम खफा हो गई कि मैंने तुम्हारा फोन काट दिया, शादी से इनकार कर दिया। तुम्हें मुझसे लड़ना चाहिए था, पूछना चाहिए था, और अगर मैं नहीं बताता तो तुम समझ जाती। इतना तो तुम जानती हो ना मुझे। जिस दिल में मोहब्बत हो ना, वो शीशे की तरह साफ होता है, बिल्कुल तुम्हारी आंखों की तरह। लेकिन मैंने फैसला कर लिया, नौकरी रहे या ना रहे, मुझे अपनी मेहरू से शादी करनी है। क्योंकि मुझे तुम्हारी खुशी चाहिए, तुम्हारी हंसी चाहिए, तुम्हारा साथ चाहिए। मैडू, ए मैडू, हेलो, पोपो आवाज़ें दे रही है। इससे पहले कि वो ऊपर आ जाए भाग जाओ। दिल ही नहीं कर रहा जाने का। लेकिन अगर तुम ना गई ना तो पोपो ऊपर आ जाएंगे। जब ऊपर आके बैठी थी ना मैं, इतना गुस्सा आ रहा था मुझे, मैंने सोचा था तुम मेरे सामने आओगे तुम्हारा मुंह नोच लो। क्या करूं, तुम्हें देखती हूँ सारा गुस्सा चला जाता है ना? सारी लड़कियां ये कहती है। मैडू, इस बार तो पोपो डेफिनेटली ऊपर आ जाएंगी। जाओ, भाग जाओ। हाय अम्मा। देख के गिर मत जाना। वहां जरा आ जाइए, मैं इसका हिसाब किताब ले लेती हूँ। बस हो गया फैसला, आज के बाद तू बुढ़ान को नहीं मिलेगी। अब क्या हुआ है? क्या हुआ है, क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, बस मैंने कह दिया ना, बस कह दिया। नहीं पूछना, कोई सवाल नहीं करना। पूछना जरूरी है क्योंकि मेरी शादी होने वाली है बुरहान से कुछ दिनों में। क्या शादी कर रहा है? बार बार तो मुकर रहा है, इनकार कर रहा है, कोई वजह तो होगी ना जरूर। मैं बात करूंगी महबूब भाईजान से। ओहो अम्मा, वो कोई दिल से थोड़ी मना कर रहा है। अब नई शादी है, नई जिम्मेदारी है, बंदा घबरा तो जाता है ना। मैडू, तू बड़ी भोली है, सीधी है, वो तुझे बेवकूफ बना रहा है, तुझे उल्लू बना रहा है। क्या वजह है? आखिर बार बार इनकार करने की कोई वजह तो होगी ना। ऐसा तो नहीं है अपने दफ्तर में कोई लड़की से आंख में टक्का लगाया उसने, तुझे क्या पता? अम्मा, जिस दिल में मोहब्बत होती है ना, उसमें शक की गुंजाइश नहीं होती, बिल्कुल साफ होता है, शीशे की तरह, जैसे मेरी आंखें। आपको नहीं समझ आएंगी ये बातें, सोचती रहे बैठ। मुबारक हो यार, बहुत बहुत तुझे। यार तू ऐसा बात करेगा, सबको पता चल जाएगा यहाँ पे। अरे मेरे भाई, तू टेंशन क्यों ले रहा है? यार परेशानी की बात नहीं है तो और क्या। सब कुछ बिल्कुल वैसे हो रहा है जैसे मैंने सोचा भी नहीं था। अरे यार, तो इसमें इतनी परेशानी वाली कौन सी बात है? शादी में देख, सिर्फ 3 लोगों की जरूरत होती है, एक लड़का, एक लड़की और एक काजी। बाकी अगर गवाह हो जाए तो कोई बुराई नहीं है। देख मेरी बात मान, हर शख्स इस दुनिया में अशफाक उद्दीन की तरह नहीं होता। जब तक तुझे अकल आएगी ना, बहुत देर हो चुकी होगी। अगर ऑफिस के बारे में सोचोगे ना तो मेरी तरह कुंवारे ही रह जाओगे। 2-4 दिन की छुट्टियां अप्लाई कर, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे की तो तुम्हें वैसे ही मिल जाएगी। जाओ, जाके एंजॉय करो।